गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डाटा मेनू पढ़े थे, जिसमें डाटा मेनू के अंतर्गत सॉर्ट, फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम्स का मतलब होता है कि एक ही अगर सेल पर एक ही कॉलम पर कुछ मैसेज लिखे हुए हैं और उसको अगर अलग अलग कॉलम पर करना है तो फिर हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं JCSM कंप्यूटर सेंटर। अब ये लिखा हुआ है मेरा एक ही सेल में। आप इसको बड़ा करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एक ही सेल में लिखा हुआ है। अब इसमें से हम क्या करना चाहेंगे, इसको हम अलग अलग में करना चाहेंगे तो हम इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे। चलिए और थोड़ा सा जूम का बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फिक्स्ड विथ, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आप जिस वर्ड को आपको एक सेल में रखना चाहते हैं आप इसको क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर कंप्यूटर में क्लिक किए। नेक्स्ट करते ही ये मैसेज फिनिश करते ही हम लोग का अलग अलग में दिखाई देने लगेगा। पर ये जो हमको क्लिक करना पड़ा वो क्लिक ना करना पड़े, इसलिए आप क्या करोगे, JCSM थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, कंप्यूटर सेंटर। अब इसको टेक्स्ट टू कॉलम करके देखते हैं। इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम फिक्स्ड विथ में नेक्स्ट करते ही अपने आप हम लोग का ये लाइनिंग आ जाएगा। लाइनिंग आने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे तो ये हम लोग का अलग अलग में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का काम होता है कि किसी ब्लैंक एरिया पर अगर आप एक नंबर का लिमिटेड डालना चाहते हो तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। किस तरह का ब्लैंक एरिया में, मतलब खाली जगह पर हम इसको सेलेक्ट किए, डाटा वैलिडेशन पर जाते हैं। उसके बाद एनी नंबर एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है इस पॉइंट में क्लिक करेंगे, होल नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ से बिटवीन में आपको कोई भी नंबर ले लीजिए। मान के चलते हैं हम 60 लिए मिनिमम और मैक्सिमम ले लिए 100। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने से पहले अगर आप एक चीज़ और, जैसे आप यहाँ पर पॉइंटर को रखिएगा, उस समय अगर कुछ मैसेज चाहिए होगा तो फिर आप इनपुट मैसेज में आप वो मैसेज को लिख सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हम लिख दिए इनपुट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यानी इंटर ए नंबर। मान के चलते हैं हम लोग का 60 और 100 के बीच का अगर नंबर टाइप नहीं होती है या नहीं करते हैं आप, तो क्या मैसेज आना चाहिए, यानी रॉन्ग में क्या आएगा। तो यहाँ पर एरर है। यहाँ पर टाइटल में हम रॉन्ग लिख दिए, फिर हम यहाँ पर लिखे प्लीज़ इंटर ए करेक्ट नंबर। चलिए आप इसको करके हम लोग देखते हैं। ये मैसेज को लिखने के बाद ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर हम लोग का जहाँ जहाँ पर हम सेलेक्ट किए हुए थे उस जगह पर एक मैसेज हम लोग को दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है इनपुट इंटर ए नंबर। चलिए हम यहाँ पर एक नंबर टाइप करते हैं। मान के चलते हैं 78 टाइप किए। आगे बढ़ गए, कर्सर को लेते गए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। चलिए हम यहाँ पर 101 लिखते हैं या 201 कुछ भी लिखते हैं। आगे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक एरर मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका लिखा हुआ रहेगा यानी प्लीज़ इंटर ए करेक्ट नंबर। इसी तरह का अगर 60 से कम आप लेते हो, जैसे हम 59 भी अगर लेते हैं, तब भी हम लोगों का ये मैसेज आएगा जिसमें प्लीज़ इंटर ए करेक्ट नंबर लिखाएगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया कि अगर आप एक लिमिटेशन नंबर देना चाहते हैं, पर यही काम अगर हम इस एरिया के बाहर अगर लेते हैं तो यहाँ पर हम जो मर्जी वही नंबर हम टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब अगर इस वैलिडेशंस को हटाना है, चलिए कंट्रोल A कर दिए यानी ऑल सेलेक्ट। इस वैलिडेशंस पर आने के बाद डाटा वैलिडेशंस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद येस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लियर ऑल को क्लिक कर देंगे तो अब हम लोग का जो भी लिमिटेशन था वो हट गया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे तो फिर आपका वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो चलिए ये दो ऑप्शन तो हम लोग सीखे। अब तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हम लोग का है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट देखिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर 80 लिखते हैं, यहाँ पर 50 लिखते हैं। हम बिना कंसोलिडेट किए हुए हम अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, जैसे A1 + C1, जैसे इंटर मारेंगे तो 130 आएगा। लेकिन ये 130 आपको तब तक रहेगा जब तक ये डाटा होगी। अगर ये डाटा को अगर हम मिटा देते हैं
तो यहाँ पर हम लोग का 0 आ जाएगा। पर कंसोलिडेट यही काम होती है कि हम लोगों को इसी को जोड़ना है, पर यानी ये नंबर को अगर मिटा भी देंगे तब भी ये टोटल वैल्यू हम लोग का नहीं मिटेगा। आप देखिए कर्सर को यहाँ रखें, कंसोलिडेट में क्लिक करेंगे, इस जगह पर रेफरेंस पहले A1 को यानी इसको क्लिक कर दिए, ऐड कर देंगे, दोबारा हम C1 को क्लिक कर दिए, फिर ऐड कर दिए। अब यहाँ से ओके में क्लिक करते हैं, 130 आया ना। अब इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, मिटाएंगे, तो ये हम लोगों का टोटल वैल्यू हम लोग का नहीं मिटेगा, क्योंकि ये हम लोग का एक सेल्फ डिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी आप एक्सेल को पूरी तरह से अगर देखना है, आपको अच्छी तरीके से सीखना है, कोई भी जॉब करना है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। आप अच्छे तरीके से आपको आता नहीं होगा या सीखते नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम लगा कर आप सीखिए, आपको एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है एक्सेल से भी। ठीक है, थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।